तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के 10 ऐसे सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 306,657 का मौसौ ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। 306,657, ठीक है। छः और कितना है, 657 है। तो पहले 2 से लगाए थे, ठीक है। तो कितना 306 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 612। उसको तो घटाइए, 7 में से 2 चला गया था 5। इसको ठीक करो तो थोड़ा, 5 में से 4, 5 में से गया तो 4, 6 में 6 तक खत्म हो गया। इधर कितना आ गया, 306, ठीक है। उसके बाद आप 6 से लगाइए इसको एक बार। 6 से जब लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख सकते हैं। 6 5 30 की 0 और 6 6 24, 25 26 27, 270। इससे आगे जाएगा तो बहुत आगे भाग जाएगा, ठीक है। ये 306 से ऊपर हो जाएगा, आपको कम में चाहिए ना, तो लगाइए आप लोग 6 से, हो जाएगा 270। 6 में से 0 6 हो जाएगा। इधर आपका हो गया 10, 10 में 7 गया तो कितना, 3। और ये तो ख़त्म है, यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 शेष खत्म हो गया, से 0 बचे तो 45 यहाँ आ गया। 1 से लगाइए 36। अब कितना, 15 में से 6 गया तो कितना होगा, 9। यहाँ आ गया 36। अब हो गया आपका 9 चौका के 36। इसका एचसीएफ हो गया, यानी मौसौ जिसको कहते हैं। इसका एचसीएफ कितना होगा, जो यहाँ पे कट के है, यहाँ पे जिससे अंतिम में लगता है। ये इस प्रश्नों का आंसर है। क्या बात है, अंधेरा हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11, समीकरण 1। और समीकरण 2 में है 2x - 4y, 2x - 4y = -24। और इसको ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे बनता है, जैसे किसी भी एक समीकरण को पकड़ेंगे, जो छोटा लगेगा उसको सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11। अब 2x = 11, ये उधर चला गया तो माइनस क्या हो गया, 3y। साइड चेंज पर चिन्ह बदल जाता है, बराबर के इस साइड से उस साइड जाने पर। तो x = 11 - 3y। अब बट्टे में x के पीछे क्या था, 2। जो भी गुणांक है वो बटा में आ जाता है। इसको समीकरण 3 मान के चला जाए, ठीक। तो अब क्या कीजिए, x का मान आया है, x का मान समीकरण हम 1 में नहीं रख सकते, लेकिन 1 को हमने ठीक किया है, यानी 1 से शुरू किया है तो 2 में ही रखना होगा x का मान। तो x का मान समीकरण 2 में। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो भाई 2x - 4y, 2x - 4y = -24 है। तो चलिए यहाँ 2 देते हैं, और x को हटा करके x क्या है, 11 - 3y बट्टे में 2, और यहाँ -4y, तो दीजिए यहाँ पर -4y, माइनस के यहाँ पर 24। यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आगे आपका 11 -3y -4y = -24। अब -3y - 4y मिलके हो गया आपका -7y, और माइनस से इधर 24 है, इधर चला गया तो -11 हो गया, ठीक है। तो -7y और 24 11
4 1 5 3, ठीक है, माइनस के 35, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये माइनस माइनस कट गया, 7 5 35 भी ऐसे भी काट सकते हैं, एक के दान में काट देते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं था। y बराबर 7 5 35, यानी y का मान कितना है 5। इसी y के मान को क्या करते हैं, समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 11 माइनस 3, इस बीच में कुछ होना है यहाँ पे, तो क्या दीजिए, गुना दीजिए। y की जगह कितना है 5, 5 दीजिए, बटे में क्या है 2, तो 2 दीजिए। अब यहाँ क्या कीजिए, 11 माइनस 5 तिहाई के 15 बट्टे के हो गया 2। अब 11 में से 15 तो माइनस के 4 बट्टे 2 कटेगा तो माइनस के 2। x बराबर क्या आ गया, माइनस के 2, ठीक। आप चाहो तो ऐसे करके जो यहाँ पे मैंने घेरा है दोनों को नहीं घेरिएगा और अतः लिख दीजिएगा, x बराबर ये और y बराबर इतना, दोनों को एक साथ घेर करके और तब वहाँ पर आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तब। तो इस प्रकार हमारा 2 क्वेश्चन बन गया। आइए प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। तो पता है गुणनखंड में क्या होता है, यहाँ पे जो भी होता है उसको जोड़ घटाव करके लाना होता है, उसी संख्या को, जिस संख्या को दोनों को आप जोड़ते हैं उसको गुना करके ये चाहिए होता है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ x के फॉर्मेट में है तो यहाँ लेना पड़ेगा 5x प्लस 2x और प्लस यहाँ 10, दोनों में से x कॉमन है, यहाँ एक x बचता है। अब ऐसे ही करके चेक कर सकते हैं आप, एक x चला गया, x बचा, x चला गया, क्या बचा 5 बचा। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा x बचा, प्लस 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 से रहता है, 2 पंचे के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोनों में से वो कॉमन ले लीजिए, लेकिन दोनों बॉक्स सेम है ये दोनों, और सेम होना भी चाहिए, नहीं तो गुणनखंड गलत हो जाता है। तो x प्लस 5 और ये है x प्लस 2। अब आप x प्लस 5 बराबर के 0 और x प्लस 2 बराबर के 0 और x बराबर ये उस साइड गया था माइनस के 5 और x बराबर ये उस साइड गया था माइनस के 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब। प्रश्न नंबर 4, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, ठीक है। तीसरा पद कितना है 5 है और जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, ठीक है, और एपी ज्ञात करना है। बोला तीसरा पद 5 है, दिया है हमें, तीसरा पद कहेगा ना तो A3 बराबर कितना 5 दिया है और सातवां पद भी दिया था 9 और A7 बराबर 9, ऐसे लिख देंगे जो ही पद दिया हुआ रहेगा। उसका एक ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पे 3 है ना A3, तो A प्लस 1 घटा दीजिएगा, 2D लिख दीजिएगा, 2D बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा A प्लस इसी प्रकार 6D अब बराबर 9, इस समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ अब एक काम करते हैं हम लोग, A प्लस के 2D बराबर के 5, ये क्या है A प्लस के 6D बराबर के 9। विलोपन विधि पर इसको हल कर देते हैं, विलोपन विधि आना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, फिर ये कट जाएगा। जो भी चिन्ह नीचे होता है ना उसको बदल देते हैं, कभी कभी प्लस माइनस में अगर ऑलरेडी पहले से रहता है तो सीधे काटते हैं, चिन्ह बदलते हैं। -6 हो गया
ये तो लुप्त हो जाता है ना चिन्ह बदलने के बाद। 6 में से 2 तक माइनस है कितना 4D। अब माइनस के यहाँ 4 बचा, तो D बराबर आ गया -4/-4। D बराबर आ गया 1। ठीक है, अब D का मान रख दीजिए। D का मान समीकरण कोनों में रख सकते हैं, विलोपन विधि वाला में कोनों पर। समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2D बराबर 5। यहाँ a प्लस 2 इंटू डी की जगह 1 बराबर 5। a प्लस 2 एकम के 2 बराबर के 5, और a बराबर 5, ये उधर गया था -2, और a बराबर कितना 3 आ गया। a बराबर 3 आ गया, d बराबर 1। अब हमको AP ज्ञात करना था, है ना, AP ज्ञात। तो AP ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप लगाते हैं। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है हमारा a प्लस D a प्लस 2D, ऐसे ये चलता रह जाएगा। ठीक है ना, जितना तक जाइए a प्लस 3D a प्लस 4D। तो a की जगह कितना है 3, a की जगह 3 प्लस D की जगह 1, a की जगह 3 प्लस 2, यहाँ पे इंटू D की जगह कितना है 1, डैश देते हैं, कम से कम 3-4 को पद निकाल दीजिएगा, हो गया 3, 3 1 4, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, पहले गुना कर लेते, 2 एकम 2 और 3 5। ये हमारा AP आ चुका है। ठीक है ना, यही हमारा AP आ चुका है। ठीक, यही आंसर रहा इस सवालों का। बहुत अच्छा सवाल है ये सब। इस प्रकार 4 क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया लग रहा है। हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, देख लीजिए। के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल अगर बराबर है तो के मान ज्ञात करना है। 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, के मान ज्ञात करना है। सवाल यही है, एकदम यही है। डी बराबर, मूल जब समान है तो फार्मूला है डी बराबर b² माइनस 4ac। बी की जगह कितने हो जाते हो यहाँ के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह कितना है, इसके पीछे जो भी है ए हो जाएगा। सी की जगह यहाँ वाला 3 बराबर 0 लगाइए। अब यहाँ पे दीजिए के² माइनस 3 दूना 6, 6 चौका के 24 बराबर के 0। के² बराबर ये उधर गया था 0, इधर गया था प्लस के 24, प्लस में हो जाएगा ना। तो के² बराबर कितना 24। अब के पर से स्क्वायर उतार लेंगे तो यहाँ चल जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा रूट लग के। चलिए सब द्विघात समीकरण का है। चौबीस को चाहे तो हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि 2 दूना 4, 4 छक्का 24, ऐसे। 1 मिनट दिखाते हैं। ऐसे जो 24 है, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3, 3 से लगाइए तो 1। अब आ गया आपके पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ऐसे रूट है। ये दोनों जोड़ा है, जोड़ा बाहर निकल जाएगा, बाकी 2 3 फंसा रह गया तो 2 तिहाई 6। तो कितना हो जाएगा, हम के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं आगे बढ़ा के। ठीक ना, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर बनने लायक है तो बना दीजिए, मतलब ये बनता है। छठा सवाल देखिए।
दिया हुआ आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका, हमें माध्यिका चाहिए, ठीक है। और कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा को हम लोग क्या करते हैं, कोई एक क्रम में सजा लेंगे, आरोही या अवरोही, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो मैं इसको सजा लेता हूँ पहले 12, 13, 16, 17, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर से 3 छोड़ देते, इधर से 3 छोड़ देते, तो बीच में कुछ नहीं बचा। तो इधर से 2 छोड़ते हैं और इधर से 2 को छोड़ देते, बीच में 16 + 17 बचा। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसके फार्मूला भी आता है, लेकिन उतना पे नहीं जाइए आप लोग, ठीक है। तो 16 + 17 बट्टे में डिवाइड 2 से कर दीजिएगा, हो गया। तो 7, 6, 13 के 3, 1, 2, 1, 3, 33 बट्टे 2। तो ये कितना आ जाएगा कट के, 16 दूना 32, 16.5 कट के आ जाएगा 16.5। ये इस प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। और आप सभी में से किसी को ये फार्मूला पे भी बनाने आता है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7वां प्रश्न देखते हैं अब। सातवां प्रश्न, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 है और ऊंचाई 10 है, इसका आयतन बताइए। तो बेलन का आधार का व्यास, चलिए कोई बात नहीं, ये देख लो भाई, बेलन है, ठीक है। इसका व्यास मतलब ये पूरा, ठीक है। व्यास माने ही पूरा, कितना है, डी बराबर कितना है, डी माने व्यास, डायमीटर 42 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास दिया है, यानी कि डी दिया है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, तो यह 42/2 आ जाएगा 21। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर के लिए त्रिज्या से सवाल बनता है। जो ऊंचाई है h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये 10 है। तो इसका ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर देले है। आपको चाहिए क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर πr²h। पाई की जगह आप 22/7 का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। मैंने कहता हूँ करने के लिए भाई, ऊपरे से चलता आ रहा है। त्रिज्या 21 × 21 गुने h कितना है 10, 7 या 21 हो जाएगा। अब क्या सब बच गया, ऐसे सब गुना कर दीजिए, 22 × 3 × 21 × 10, ठीक। अब आप लोग इसको ना गुना करके आंसर को कमेंट कीजिए, ठीक है। इतना बड़ा गुना करवाइएगा तब तक एक सवाल बना दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करना है कि 1 + cot² थीटा बट्टे 1 + cosec थीटा बराबर cosec थीटा, है ना। cosec थीटा लाना है, 1 + ये है दिया हुआ, लिख देते हैं हम। 8वां नंबर है, 1 + अब बट्टे में है 1 + cosec थीटा, लाना है आपको cosec थीटा, ठीक है। चलिए LHS से बनाते हैं, लेफ्ट साइड से 1 + cot² थीटा बटे 1 + cosec थीटा। अब cot² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान देना होगा। तो इसका एक
आता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए आइडेंटिटी में आता है इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर चला जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर, और उसके बाद ये तीसरा फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर कितना निकल गया, इधर चला गया। अब इसका चाहिए कोट स्क्वायर का चाहिए, तो यहाँ माइनस में लगा हुआ है, तो क्या करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, आई इधर आ जाता है -1 बराबर ई उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। यही होता है सूत्र इसका, और ये सूत्र खाली एक के वो इसमें से ये लगाना है हमको, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा को हटा करके हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लगा सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ क्या लगा सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टे 1 प्लस कोसेक थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो कौन सा अपराध हो गया, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ भी स्क्वायर, एक पे स्क्वायर रहबे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बराबर क्या होता है होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसी चीज़ को स्क्वायर उतार के एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना होता है। तो लिख देता हूँ, एक प्लस क्या है कोसेक थीटा -1 और एक बार कोसेक थीटा +1 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक। कोसेक थीटा +1 1 प्लस कोसेक थीटा, दोनों बात सेम है, 1 कट गया, यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ क्या कोसेक थीटा -1, यहाँ कट गया, +1 -1 क्या बचा कोसेक थीटा, और RHS ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए ध्यान से। इस प्रकार 8वां सवाल भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा 13/12 दिया है तो इतना का मान पूछ रहा है। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, पर तो ये पता करना होगा सेक थीटा। सुनिएगा LAL बटा के ए, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और ये कॉस का होता है। और कॉस का उल्टा होता है क्या सेक, तो उल्टा कर देंगे, के ऊपर चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, आधार कर्ण बट्टे हो जाएगा आधार, ठीक है, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो ऊपर वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण कितना हो गया इसमें सो बताइए, कर्ण हो गया कितना 13 और आधार हो गया 12। अब पाइथागोरस का यूज करके हम इसका लंब निकाल लेंगे, ठीक है। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बनाने वाले यहाँ पे है ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज भी बना करके बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी में हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक सवाल 2-3 तरीके से बनता है, आपको जो अच्छा लगे बनाइए, नंबर सभी पे मिलेगा। उत्तर सही होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो लंब चाहिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, बड़का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, माइनस आधार का स्क्वायर। अगर लंब लाना तो यहाँ आधार के स्क्वायर होगा, यहाँ आधार लाना रहेगा तो लंबे के स्क्वायर होगा, ठीक है। और कहीं गलती से यहाँ पर कर्ण लाना रहेगा तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर है माइनस ये है 12 का। अब 13 के 169, 12 के हो जाएगा 144। घट के कितना आ जाएगा जी, 9 में से 4 गया तो कितने हो 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 में से खत्म है तो कितना 5। हमारे पास लंब कितना आ गया, लंब आ गया 5। अब देखिए लंब 5 आ गया, तो आपको की कहा था, सवाल दिया था थोड़ा, इसी पर देख लेते हैं। चलिए उसके बाद आपको सवाल दे रहा था, एक
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको सीधे गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होबे करता है। और चाहे सीधे टेक्निक से समझो ना भाई, एक में एक से गुना करेंगे एक आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, साइन में साइन से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसका फार्मूला, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस या देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर चला गया तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बात बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी थोड़ा पता होना चाहिए। कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, सो अब देखिए, तो कहीं पे LAL लिखे थे हम, LAL बटा KA। पहले का होता है साइन, दूसरा का होता है कॉस, और तीसरा का होता है टेन। तो टेन होता है लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब खोज के लाते हैं सवाल में से। तो देखिए आधार कितना है, आधार है 12 और लंब है 5, तो 12/5 देना होगा। ठीक है, इसमें ना 12/5 देना होगा, ये 5 है, और स्क्वायर करे तो स्क्वायर कर दीजिए, और 12 के कितना हो जाएगा 144, और 5 के 50 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये इस प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, 6 सेमी त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, त्रिज्या है 6। देखिए सवाल नंबर 10 और लास्ट सवाल है। उम्मीद करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर बताता हूँ। एक वृत्त है ऐसे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर का है। दोनों तरफ से इसलिए बना दी कि त्रिज्य खंड बनाना होता है। ये जो ऐसे है, ये जो बना हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। और कोई कहता है आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो बुझिएगा ये एरिया मांग रहा है। ठीक है, ओ नाम दे सकते हैं, ए भी नाम दे सकते हैं, बी भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम ओ बी ए का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री के एंगल है। ठीक है, और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ पे थीटा डिग्री होता है, थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, और त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए हमें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह कितना डिग्री है, तो 30 बटे 360 गुने पाई की जगह 22/7 का प्रयोग कर लीजिए। त्रिज्या कितना है, 6 गुने 6 कर दीजिए, हो गया। बस अब थोड़ा काट उठ दीजिए, 3 एकम 3 है, 12 तिहाई 36, जीरो से जीरो चला गया, 3 एकम 3, अब 12 तिहाई 36। ठीक है, 6 दूना 12 हो गया, ऊपर में क्या हो गया 22 गुने 6
22 गुने 6 बट्टे में यहाँ 2 गुने 7, 2 गुने 7 तो 22 6 दूना 12, कैसे कट गया? 36, ठीक है। 7 2 है, 2 3 6 3, थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं पे लगता है। देखिए तो थीटा की जगह था 30 डिग्री, ठीक है। 30 बट्टे है 360 गुने पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई की जगह 22 बट्टे 7, त्रिज्या है 6 गुने 6, 0 से 0 चला गया, यहीं 6 तक 36 चला गया, ऐसे भी काट सकते हैं। यहाँ 6 से 6 चला गया तो 22 गुने 3, चाहे 3 गुने 22 बट्टे 7, ठीक है। 22 तिहाई 66 बट्टे 7, और इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं हो गया था कुछ भी, ठीक।